अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र ज़ेबा बेगम के बगैर अधूरा है। अपने करियर में सुपरस्टार का दर्जा पाने वाली ज़ेबा की हर फिल्म सुपरहिट रही। मोहम्मद अली के साथ उनकी ऑफ और ऑन स्क्रीन जोड़ी हमेशा नजरों की जीनत बनी रही। ताहम एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़ेबा बेगम मोहम्मद अली की जानिब से लगाए जाने वाले थप्पड़ का बदला लेने के लिए इंतकाम की आग में जलने लगी। उन्होंने मोहम्मद अली को नीचा दिखाने के लिए सुधीर का सहारा भी लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने मोहसिन, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम की थी, उन्हें भी थप्पड़ मार दिए थे और भरे स्टूडियो में उनका गिरेबान पकड़ लिया। ये मोहसिन कौन थे? ज़ेबा क्यों कर ये इकदाम उठाने पर मजबूर हुई? किस तरह ज़ेबा ने अपनी गलती पर इस मोहसिन से रो रो कर माफी मांगी थी? ये सब हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, बसे कुछ गिला नहीं। ज़ेबा बेगम ने इंडस्ट्री में जो मकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। इब्तदाई फिल्मों में उन्हें साइड कैरेक्टर्स में जलवागर होना पड़ा, जिसमें उन्हें स्क्रीन तो मिली मगर कामयाबी नहीं। ज़ेबा ने इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तहम उनके करियर को पंख जिसने लगाए वो सहाफी इलियास रशीदी थे, जो उन दिनों कराची से मैगजीन निकाला करते थे। इलियास रशीदी का अहम तरीन तारुफ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में निगार अवार्ड्स का इजरा किया। ये अवार्ड्स पाकिस्तान में ऑस्कर जितनी अहमियत रखते हैं। इलियास रशीदी का मैगजीन चूंकि बहुत ज्यादा खरीदा और पढ़ा जाता था, तो उन्होंने ज़ेबा की तस्वीरें मैगजीन में शामिल करना शुरू कर दी। इसके अलावा ज़ेबा से मंसूब खबरें भी मैगजीन की जीनत बनाने लगे, ताकि वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजरों में आ सकें। फिर इलियास रशीदी की इस तरकीब ने ज़ेबा की जिंदगी बदल दी। ज़ेबा को एक के बाद एक फिल्म में लिया जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वही ज़ेबा जो मुआविन किरदार अदा कर रही थी, वो लीड रोल्स करने लगी। उन्होंने देखते ही देखते दीगर हीरोइंस का पत्ता साफ कर दिया। ये बिलाशुबा इंतहाई गैर मामूली कामयाबी थी, जो इंडस्ट्री में किसी और अदाकारा के हिस्से में नहीं आई थी। ज़ेबा और मोहम्मद अली की मोहब्बत और शादी तो बहुत बाद में हुई। इससे पहले उनके दरमियान एक गैर मामूली वाकया हुआ था कि किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली ने ज़ेबा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त पूरा स्टूडियो देखता रहा, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मोहम्मद अली का हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि वो सुपरस्टार थे। उनका असरू रसूख था, जिसकी वजह से ज़ेबा बेबस दिखाई दी। इस थप्पड़ ने ज़ेबा के अंदर बदले का अलाव दहका दिया था। उन्होंने हर सूरत मोहम्मद अली से थप्पड़ का बदला लेना मकसूद कर लिया था। उन्हें ये मालूम हो चुका था कि इंडस्ट्री में अगर मजबूत कंधे मुयस्सर हों तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुनाचे उन्होंने इंडस्ट्री में सहारा तलाश करना शुरू कर दिया। उस वक्त इंडस्ट्री में लाला सुधीर हर तरफ छाए हुए थे। वो बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ चटान सिफ्त इंसान थे, जिनसे कोई भी टकराने की हिम्मत नहीं करता था। वो जब बोलते थे तो सब गूंगे होकर सुनने को तरजीह देते। ज़ेबा की तलाश लाला सुधीर पर मुकम्मल हुई। उन्होंने इंडस्ट्री में रोब दबदबा कायम करने के लिए लाला सुधीर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। लाला सुधीर का ज्यादातर वक्त ज़ेबा के साथ गुजरने लगा। वो अपने घर से ज्यादा ज़ेबा के घर पाए जाने लगे। इंडस्ट्री में सबको इस बात का पता था, लेकिन कोई लाला सुधीर के गजब के सामने ठहरने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसलिए सब खामोश तमाशाई बने रहे। लाला सुधीर का सहारा मिलने के बाद ज़ेबा का लहजा इंतहाई तकब्बुराना हो गया। उस जमाने के हीरोज उनके साए से भी दूर रहने लगे। जबकि अदाकाराएं तो उन्हें आता देख कर रास्ता बदल लेती थी। कहा जाता है कि शमीम आरा तक उनसे डरती थी, क्योंकि उनके पीछे लाला सुधीर का हाथ था। ज़ेबा किस कदर तकब्बुर में मुब्तला हो गई थी, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक दफा इलियास रशीदी ने अपने मैगजीन में ज़ेबा के बारे में नामुनासिब लिख दिया। हालांकि देखा जाए तो यही इलियास रशीदी थे जिन्होंने ज़ेबा का करियर बनाया। होना तो ये चाहिए था कि वो इलियास रशीदी से इस मामले पर बात करती और बात खत्म करती, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और स्टूडियो में उस बुजुर्ग की टाई पकड़ ली। सब उन्हें देखते रहे, लेकिन कोई आगे ना आया, क्योंकि ज़ेबा के साथ लाला सुधीर खड़े थे। तो किसी ने ज़ेबा को टोकने की जुर्रत नहीं की। इलियास रशीदी ने सिवाय माजरत के और कुछ न कहा और वहाँ से चले गए। ज़ेबा ने इलियास रशीदी को तो सबक सिखाया, लेकिन मोहम्मद अली के मामले में वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक बड़ा नाम थे। उनके साथ उलझना आसान नहीं था। जबकि लाला सुधीर भी इस मामले में गुमगू का शिकार थे। ज़ेबा ने लाला सुधीर से अपनी बात मनवाने के लिए उनसे शादी कर ली, ताकि वो इसके जरिए मोहम्मद अली से बदला ले सकें। लाला सुधीर से शादी के बाद ज़ेबा अपना बदला तो दूर की बात, उल्टा घर में कैद होकर रह गई। शादी के बाद लाला सुधीर के अंदर का पठान बाहर आया और उन्होंने ज़ेबा
जेबा को फिल्मों में काम करने से रोक दिया। हालांकि उस वक्त वो अपने उरूज पर थीं। जब ये सूरत हाल बिगड़ी तब उन्हें इलियास रशीदी याद आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किसी के हाथ इलियास रशीदी से मुलाकात का पैगाम भिजवाया। जब वो पैगाम उन्हें मिला तो वो उनसे मिलने के लिए आए। जेबा ने उनके हाथ पर सर रखकर रोते हुए माफी मांगी और उन्हें इस कैद से छुड़वाने की दरख्वास्त की। इलियास रशीदी ने दीगर साथियों की मदद से जेबा की जान लाला सुधीर से छुड़वाई, जिसके बाद उन्होंने दोबारा फनी सफर का आगाज किया। मेरे दिल में बस रही है तेरी आरज़ू की खुशबू। खूबसूरत, बुलंद कामत, खुश इखलाक, शाइस्तगी और सादतमंदी के पैकर मोहम्मद अली पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया के बुलंद पाया और मकबूल अदाकारों में शुमार होते थे। जबकि अदाकारा जेबा के हुस्न के भी लोग दीवाने थे। अदाकार मोहम्मद अली और जेबा एक साथ फिल्म चिराग जलता रहा 1962 में फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुए थे और उन्होंने एक ही जमाने में तरक्की की मनाजिल तय की थी। चुनाचे उनको क्या पता था कि तरक्की की इन मनाजिल को तय करते करते उनकी दिल की राहें भी मोहब्बत की मंजिलों तक जा पहुँचेंगी। इससे पहले कि जेबा इस मंजिल तक पहुँचती, मोहम्मद अली पहले ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। सन 62 और 66 तक मोहम्मद अली और जेबा को अपने अपने तौर पर अहम कामयाबियां हासिल हुईं। फिल्म चिराग जलता रहा के पहले टेक से ही मोहम्मद अली जेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन शायद किस्मत में अभी और इंतजार करना था। जब ही सुधीर ने जेबा के साथ मोहब्बत का इकरार कर लिया और शादी करके जेबा को ले उड़े और मोहम्मद अली साहब देखते रह गए। जेबा की सुधीर से दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी ख्वाजा रहमत अली से हुई, जो 1959 से 62 तक रही और उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले टूट गई। जेबा की सुधीर से ये शादी कामयाब नहीं रही क्योंकि लाला सुधीर ने जेबा को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, जिस पर जेबा के लाला सुधीर के साथ इख्तलाफात काफी बढ़ गए। जेबा को ये पाबंदी कबूल नहीं थी और फिर जेबा कुछ फिल्मी दोस्तों की मदद से भागकर लाहौर वापस आ गईं और कुछ अरसे बाद जेबा और सुधीर अलग हो गए। तलाक के बाद मोहम्मद अली की मोहब्बत फिर से ताजा हुई, लेकिन इस बार ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। जेबा ने चूंकि तलाक के बाद फिर से काम शुरू कर दिया तो उनके लिए फिल्म तुम मिले प्यार मिला के दौरान वो भी मोहम्मद अली के लिए मोहब्बत महसूस करने लगी और इस बार मोहम्मद अली ने देर नहीं की और फिल्म तुम मेरे प्यार मिला की शूटिंग के दौरान ही बरोज जुमेरात 29 सितंबर 1966 की दोपहर 3 बजे अदाकार आजाद के घर मोहम्मद अली ने जेबा से निकाह कर लिया। अली जेब ने एक इंतहाई खुशगवार भरपूर अज़वाजी जिंदगी गुजारी। कई यादगार फिल्मों में अपनी यादगारी के जौहर दिखाए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी अली जेब एक काबिल एतमाद जोड़ी के तौर पर जाने जाते थे। दोनों ने हज भी किया और कई उम्रे अदा किए। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार दौलत, इज्जत और शोहरत अता की, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। इस पर भी मोहम्मद अली अल्लाह की शुक्रगुजार थे। इसके बावजूद उनकी जेबा से मोहब्बत में कमी न आई। मोहम्मद अली ने जेबा की बेटी समीना, जो लाला सुधीर से थी, उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला, उसे नाम दिया। शादी के बाद मोहम्मद अली और जेबा ने अली जेब के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया और अली जेब के बैनर्स तले काफी अच्छी और कामयाब फिल्में भी बनाई। मेहरबान आके मेरी